Good afternoon. Good afternoon, Shivani, Priyanka, Hema, and Aman. Very good afternoon. आवाज आ रही है हमारी? Voice is coming. Okay. लास्ट क्लास को एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। डेटा डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो जस्ट हैव अ लुक। डेटा डिक्शनरी, ये स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को। डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी क्या है? ये पेपर वर्क है। इसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल की जो वर्किंग है, उसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जो डेटा का साइज है, वो सारी चीजें इसमें हम कंटेन करते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स विद मीनिंग, वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, जैसे डिक्शनरी में होता है उसी तरह से ये भी डिक्शनरी होती है। डेटा डिक्शनरी में इज व्हाट इट इज, डेटा अबाउट डेटा। इट इज डेटा डिक्शनरी इज व्हाट, डेटा अबाउट डेटा। डेटा डिक्शनरी ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू प्रिसाइज फॉर्म। ठीक है, यही सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डेटा डिक्शनरी डिपिक्ट द फ्लो ऑफ डेटा, और डेटा डिक्शनरी is used to manage large system details in tabular form. Data dictionary hold detailed information about the different structure and data type। तो इसके फीचर्स थे और कंपोनेंट, कंपोनेंट में सीक्वेंशियल रिलेशनशिप, सिलेक्शन, आइटरेशन, ऑप्शनल रिलेशनशिप, जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था। सीक्वेंस रिलेशनशिप, सिलेक्शन रिलेशनशिप, आइटरेशन रिलेशनशिप, ऑप्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, चलो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास करें, नेक्स्ट टॉपिक में ये करते हैं कि एक डेटा डिक्शनरी बनाते हैं। डेटा डिक्शनरी में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। हेडिंग डालो, सिंबल्स यूज्ड इन डेटा डिक्शनरी। ये हमारा हेडिंग है। सिंबल used in
डेटा डिक्शनरी। इसमें सिंबल बहुत सिंपल सिंपल से सिंबल्स हैं, जैसे लाइक इक्वल टू का साइन है, प्लस बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये यूज करता है इक्विवेलेंट के लिए। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू के लिए यूज होता है। और प्लस साइन जो यूज होता है ये एंड के लिए यूज होता है। और जो बिग ब्रैकेट है ये और के लिए यूज होता है, और कर्ली ब्रेसेस यूज होता है आइटरेशन के लिए, आइटरेशन। और स्मॉल ब्रेसेस यूज होता है ऑप्शनल के लिए, ऑप्शन। ठीक है, ये यूज होता है ऑप्शनल के लिए। आइटरेशन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में लिखते हैं, ये इक्वल टू का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा ई आई। अब ई आई है क्या, ये बताने के लिए हम डेटा डिक्शनरी में लिखेंगे ई आई इज इक्वल टू एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर या एम्प्लॉय आइडेंटिटी नंबर, ये लिख दिया। एंड में क्या है, एंड किस लिए यूज हो रहा है, प्लस का निशान जो यूज हो रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ईमेल आईडी प्लस मोबाइल नंबर, ये अगर हमने लिख दिया मोबाइल नंबर, तो ये इसका मतलब दोनों चीजें चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए और ईमेल नंबर भी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें ऐसा लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मान लीजिए कि हमने लिख दिया था ईमेल आईडी प्लस, और यहाँ पर हमने लिख दिया एड्रेस, तो इसमें ये हो जाएगा कि ईमेल आईडी देना है, ये तो जरूरी है, एंड और ये हमने दे दिया ब्रैकेट में, यानी कि ये हमारा क्या और है, ये दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं या हमें ईमेल आईडी देना है। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इसको भी हमने ब्रैकेट में कर ब्रैकेट में कर दिया, तो ये हो जाएगा ईमेल आईडी या एड्रेस। ठीक है, आइटरेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई पेमेंट हो रहा है, कोई बिल हो रहा है, तो मान लीजिए कस्टमर बिल, कस्टमर बिल पेमेंट। अब इसको अगर हमने करली ब्रेसेस में लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीटेड चलेगा, आइटरेटिव मोड में चलेगा, कस्टमर बार बिल, हर कस्टमर बिल देता है कि बिल पेमेंट ऑफ बिल, ये रिपीटेड एक्शन है, ये रिपीटेड एक्शन है, बार बार ये होता रहेगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर है ऑप्शनल, ऑप्शनल में ये कि जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का हमने कहा नेम प्लस क्लास प्लस हॉबी, और हॉबी को हमने लगा दिया, मतलब हॉबी दे या ना दे चलेगा, ये ऑप्शनल। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हमारे डेटा डिक्शनरी में सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे डेटा डिक्शनरी में सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अब एक डेटा डिक्शनरी छोटी सी बना लेते हैं।
डेटा डिक्शनरी चूंकि टेबुलर फॉर्म में होता है इसलिए आप ऐसा करके टेबल बना देते हैं। और इसमें हम बस अब लिखना शुरू कर देंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे लिखा हमने स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू यूनिक नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको हम रोल नंबर भी लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा इसमें मान लीजिए एडमिशन फॉर्म। अब एडमिशन फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ से? एडमिशन फॉर्म मिलेगा हमें एडमिशन डिपार्टमेंट से, एडमिशन डिपार्टमेंट। अब मान मान लीजिए कि जैसे हमें यहाँ पर लेना है प्रोजेक्ट सबमिशन, जो भी काम हो रहे हैं सॉफ्टवेयर में वही हम यहाँ पे लिखें प्रोजेक्ट सबमिशन। प्रोजेक्ट सबमिशन हमारा कहाँ पर होगा? यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जाम डिपार्टमेंट और यहाँ प्लस लिख दिया हमने प्रैक्टिकल रूम। या तो प्रैक्टिकल रूम में होगा या एग्जाम डिपार्टमेंट, दोनों में से एक जगह अगर दोनों करना है तो दोनों में हम कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये लगा दिया इसका मतलब ये हुआ एग्जाम डिपार्टमेंट में सबमिट कर दें या प्रैक्टिकल रूम में जाकर सबमिट। अगर बिग ब्रैकेट नहीं लगाया होता इसका मतलब हमें दोनों जगह एक एक कॉपी सबमिट करनी पड़ती, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो ऐसे करके लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, बस ये हमारी डेटा डिक्शनरी बन के तैयार होगी। लाइन थोड़ी सीधी खींचेगा, हमने हल्की सी टेढ़ी इसलिए खींची कि वो छुप जाता, ठीक है। ये डेटा डिक्शनरी बन गई, सिंपल है ये। समझ में आ गया? डेटा डिक्शनरी क्लियर है? अब इसी तरीके से मान लीजिए कि आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा एड्रेस। एड्रेस, अब एड्रेस में आप क्या क्या शो कराना चाहते हैं? तो हमने कहा एड्रेस में हम लिखेंगे कैंडिडेट, कैंडिडेट नेम प्लस पोस्ट ऑफिस, पोस्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस पिन कोड, ठीक है, प्लस फोन 1 प्लस फोन 2। और यहाँ पर हम फोन 2 में ब्रैकेट लगा दें, ये ऑप्शनल दे देते हैं। एड्रेस को ये बता रहा है कि एड्रेस का मतलब क्या है, कि एड्रेस में हमें कैंडिडेट नेम, पोस्ट और जो भी आपको देना है, ठीक है। अब ये बताइए हमको, ये क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? बस अब यहाँ पर आप जो है ऊपर, यहाँ पर ऊपर हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, आप डेट डाल दीजिए, ठीक है। अप्रूव्ड बाई डाल दीजिए, ठीक।
ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए कि इस डेटा डिक्शनरी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसे करके हम डिटेल डाल देंगे यहाँ पर, क्लियर हो जाएगा। ये बन गया डेटा डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट। डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट ये क्या है? ये भी हमारा फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक। इट इज ऑल्सो, यहाँ पे लिख लो, इट इज फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक। डेटा जो डिक्शनरी आपको बताया हमने वो भी फंक्शन डिजाइन ओरिएंटेड टेस्टिंग है, ठीक है ना, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक है। और जो आपका डेटा फ्लो डायग्राम बताया वो भी डेटा डिक्शनरी और डेटा और डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट, ये जो बता रहे हैं ये सब फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक है, ठीक है। और ये है क्या? इट इज मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिजाइनिंग सिस्टम। और ये कब यूज होता है? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग स्ट्रक्चर डिजाइन। जब स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर का उसी वक्त ये यूज करते हैं। इट इज यूज ड्यूरिंग स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। और ये भी क्या है? ये एक डायग्रामिंग टेक्निक है। इट इज अ डायग्रामिंग टेक्निक, यानी कि ये भी कोई डायग्राम इसमें बनेगा, इसलिए इसे हम डायग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। इट इज अ डायग्रामिंग टेक्निक, इट इज अ डायग्रामिंग टेक्निक। It shows it shows all module and its relation and and flow and flow, ठीक है। फ्लो मतलब जो मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि हम कपलिंग और कोहेजन पढ़ चुके हैं इसलिए मॉड्यूल आपको पता है। तो जैसे मान लीजिए मॉड्यूल ये ए है और ये बी, ठीक है, ए एंड बी। अब इसमें हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया अगर ए बी, तो यही हमारा स्ट्रक्चर चार्ट है बेसिकली, यही है स्ट्रक्चर चार्ट। तो ये स्ट्रक्चर चार्ट क्या बता रहा है? ये स्ट्रक्चर चार्ट बता रहा है कि मॉड्यूल ए और बी में रिलेशन क्या है। मॉड्यूल ए ये सुपर ऑर्डिनेट है और मॉड्यूल बी ये सब ऑर्डिनेट है। और मॉड्यूल ए इन्वोक कर रहा है मॉड्यूल बी को, ठीक है। स्ट्रक्चर चार्ट यही है। क्योंकि हम लोग इसको कपलिंग कोहेजन में पढ़ चुके हैं इसलिए सिंबल्स को समझना आसान है। तो जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं सिंबल्स। इसमें बस दो ही तीन सिंबल, जैसे हम लोग ने
कपलिंग कोहेजन में पढ़ा था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहले सिंबल्स यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर चार्ट। क्या है भाई इसमें, एक तो आपका ये यूज होता है, ठीक है, इसको आप रेक्टेंगल या स्क्वायर कह सकते हैं। दूसरे आपका एरो यूज होता है इसमें, एरो, ठीक है। एरो इसमें दो तीन तरह के यूज होते हैं, जैसे एक तो एरो ये यूज हो गया, और यहाँ पर ये सॉलिड डॉट रहेगा, ठीक है। और एक नॉर्मल एरो आपका यूज हो गया ऐसा, और एक एरो जो है वो आपका ऐसा ही। ये तीन तरह के एरो इसमें यूज होते हैं। ये वाला एरो कैसा है, डाइग्रामिंग का मतलब होता है, डाइग्रामिंग का मतलब, हाँ डाइग्रामिंग का मतलब डाइग्राम बनाना, डाइग्रामिंग का मतलब डाइग्राम बनाना, ठीक है। ये एरोस हैं कुछ, ये इसमें यूज होते हैं सिंबल्स। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर हमने इसके अंदर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, मॉड्यूल ए। और ये कैसा मॉड्यूल है, सिंगल मॉड्यूल है। कैसा है, सिंगल मॉड्यूल है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दो मॉड्यूल बनाए, ये इस तरीके से, ये ए और ये बी। तो ये वाला जो एरो है, अब देखिए एरो, यही सारे एरो कैसे यूज हो रहे हैं, यहाँ पर हमने लगाया, तो ये यहाँ पर दिस एरो शोज, ये क्या शो कर रहा है, कनेक्टिविटी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एरो ऐसा यूज करते हैं, ये सॉलिड एरो विद सॉलिड डॉट अगर यूज करते हैं, इसका मतलब ये है, इसका इसका मतलब ये है, फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम बी टू ए। देखो होता क्या है ना कि मॉड्यूल जब कम्युनिकेट करते हैं, तो मॉड्यूल बहुत बार आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो कभी फ्लो ऊपर से नीचे होगा, कभी नीचे से ऊपर होगा। अगर यहाँ ऐसा हो जाता, इस तरह से ऐसा हो जाता, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा फ्लो फ्रॉम ए टू बी। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिए, डेटा फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जो सिंपल एरो है वो सिर्फ कनेक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और ये तो है कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि ये आपने यहाँ पर एक बना दिया आपने ए, और एक मॉड्यूल बना दिया आपने बी, ठीक, ए और बी बन गया। इस वाले का मतलब तो हो गया लिंक है। अब देखो, अगर ब्लैंक एरो है, मतलब एरो विथ ब्लैंक सर्किल है, ये एम्प्टी सर्किल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी, मतलब सैलरी से रिलेटेड डेटा ए से बी में जा रहा है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ लिख दिया अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस से रिलेटेड डेटा बी टू ए जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे डेटा फ्लो एरो कहलाता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं
डेटा फ्लो एरो, इसको डेटा फ्लो एरो कहते हैं। ठीक है, और जैसे और भी कुछ इसमें, जैसे मान लीजिए कि कोई मॉड्यूल आप लोग बनाते हुए चलिएगा, बना रहे हैं ना आप लोग, सब बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मॉड्यूल ऐसे है और यहाँ पर मैं ऐसे, यहाँ 2 लाइन ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ए। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस ए इज लाइब्रेरी मॉड्यूल। ये ए क्या है, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है। और आप जानते हैं जो लाइब्रेरी, जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम लिख देते हैं, ऐसे समझिए, जैसे ऐसे हमने बनाया और यहाँ पर हमने एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची, और यहाँ पे लिख दिया हमने conio.h, conio.h। तो अब हमारा ये जो conio.h है, ये क्या है, conio.h is library module इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है, और इट इज frequently it is frequently called by other modules। जो लाइब्रेरी फंक्शंस होगा उसको अदर मॉड्यूल कॉल करेंगे। तो जो conio.h है, इसको आपने 10 तरह के फंक्शन यूज करे, सब जगह इसको कॉल कर लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉल्ड मॉड्यूल कि ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन शो, वो सॉरी लाइब्रेरी मॉड्यूल शो करता है। ठीक है, इसमें एक सिंबल यूज होता है, डायमंड सिंबल। ये एक डायमंड सिंबल भी यूज होता है, इसको हम डायमंड कहते हैं, डायमंड सिंबल। अब ये क्या करता है, अगर कई सारे मॉड्यूल्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एज्यूम सेवरल मॉड्यूल्स, तो किस मॉड्यूल को कॉल, कोई एक ही मॉड्यूल कॉल होगा। अगर 3-4 मॉड्यूल है तो कोई एक मॉड्यूल कॉल होगा। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं डायमंड सिंबल। क्या होता है इसमें, ये होता है, इससे कनेक्टेड है, इधर आ गया, इधर आ गया, और ये, ठीक है। और इसका हर एक मॉड्यूल का एक नाम रख देते हैं। इसका मॉड्यूल का नाम ए, ये बी, ये सी, और ये डी। अब किसे कॉल करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने डी, दैट मीन्स कॉलिंग मॉड्यूल कौन सा है, डी।